बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्तजनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की रमैनी सतगुरु कबीर बीजक की 11 नंबर की रमैनी है। सतगुरु की विचारधारा यथार्थ विचारधारा है, सार विचारधारा है। सभी मत पंथ ग्रंथ का सार लेकर जो सिद्धांत निकला वो सतगुरु कबीर ने हमको दिया है। उसी को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और इस सार सिद्धांत को जीवन में उतारे बगैर मानव जीवन का कल्याण भी नहीं है। सब मतपंथ अपने अपने तरीके से यही बात कहते हैं, लेकिन वहां किसी ना किसी रूप में कोई आधार बना दिया जाता है, मानवता से अलग आधार बना दिया जाता है। सतगुरु कबीर की सिद्धांत के और दूसरे सिद्धांतों में यही एक अंतर है। यह हमें भली बात समझना चाहिए। वो अपने अपने सिद्धांत में जो आधार मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, परमात्मा, ब्रह्म, ये सब जीव से अलग है, पृथक है, जीव से अलग मानते हैं और वो जीव को गौण कर देते हैं, कुछ नहीं मानते जीव को। जो भी कुछ है जो सब ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य द्वितीयो नास्ति, सत्यम शिवम शिव सुंदरम, सत्य ही शिव है, वही सुंदर है। ऐसी मान्यताएं बना बनाकर कई तरह के मतपंथ इस विश्व में चले हुए हैं। उससे ये नुकसान होता है कि जो विचारधारा है वो दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अपने आप को जानने के लिए वो प्रयास नहीं करती है। लेकिन सतगुरु कबीर ने मुख्य रूप से इस चेतन स्वरूप जीव को सर्वोपरि मानकर इसी को जानने के लिए जोड़ दिया कि जो भी विचारधारा बनी, जितनी भी मान्यताएं बनी हैं, वो सब मान्यताएं इस चेतन स्वरूप जीव के आधार पर बनी है। यही मूल आधार है। अगर इसको नहीं जाना तो विचारधारा को जानने से कोई महत्व नहीं है। मानव देह में यही रमैया राम है, इसके बगैर ये मानव देह मृतक है। यही अमृत है, जिस अमृत को खोजने के लिए तरह तरह की बातें काल्पनिकता से लिख लिख कर लोगों ने अपने अपने ग्रंथों में, मत पंथों में बनाई है। वह एक काल्पनिकता ही मात्र है। कोई अमृत नाम की कोई अलग कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि मृतक को जीवित कर दे। ये सब मनगढ़ंत कहानियां घड़ घड़ करके लोगों को उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कही गई है। ऐसी ऐसी दवा अवश्य हैं, ऐसी ऐसी औषधि अवश्य हैं जो मरणासन्न, अर्थात जो व्यक्ति निढाल हो जाए, प्राण छूटने की स्थिति पे आ जाए, शरीर साथ न देने लगे, ऐसी स्थिति में कोई औषधि ऐसी होती है, वो शरीर के अंगों को सक्रिय करके ये चेतन स्वरूप जीव को देह में से निकलने से कुछ समय के लिए रोक सकती है। जब शरीर में से, इस देह में से चेतन स्वरूप जीव का निकलने का समय आ जाता है तो उसे तो कोई नहीं रोक सकता। परंतु
या असमय या किसी रोग के कारण अगर कोई प्राण छूटने को हो तो ऐसी औषधियां हैं, और इन्हीं औषधियों को लेकर लोगों ने अपने अपने मनगढ़ंत तरीके से कई तरीके से मनगढ़ंत तरीकों से कहानियां शास्त्रों में लिखी। लोग समझने लगे कि कोई ईश्वर की शक्ति है, कोई चमत्कारिक शक्ति है, मूर्तियों में, जल में, पवन में, ऐसा मानकर लोग अपने अपने मत पंथों को बनाकर जितने भी मूल मत पंथ हैं, यहूदी हो चाहे फारसी हो, ईसाई हो, जिन्होंने भी, इस्लाम हो, मूल रूप से ही चलते हैं। इनमें लेकर के कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई गॉड कहता है, अपने से अलग कोई आधार मानकर उसके आधार पर ही तरह तरह की कहानियां लिखी हैं। लेकिन सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत है वो यथार्थ सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि जो भी बात होती है वो जीव के लिए होती है। जीव नहीं है तो कुछ नहीं है। जीव ऐसे सब होते जीव सबन की आद, जीव बिना शिव नहीं तो जीव पुरुष अनाद। जो अनाद पुरुष की जो बात जहां पर आती है वो जीव ही है, यही आद अनादि है। इसके साथ में जो जड़ तत्व मिले हुए हैं ये भी अनादि है। इन्हीं के व्यापक और व्यापित तरीके से ये संसार की रचना होती है। अब इसको ईश्वर कह दिया, ब्रह्म कह दिया, परमात्मा कह दिया, कुछ भी तरीके से कह के कर लोगों को जिस तरीके से अपने अपने मत पंथों पर चलाया जाता है, एक छल कपट धोखा है। क्यों धोखा है, क्यों छल है? क्योंकि वहां पर ज्यादातर व्यावसायिक व्यापारिकरण हो गया। माना जाता है कि लोगों की बुद्धि इतनी प्रखर नहीं हो सकी, उन्होंने जो भी कुछ सीखा प्रकृति से सीखा और एक शुद्ध बुद्धि से, क्योंकि ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी कि ये हवा कैसे कार्य करती है, जानकारी नहीं थी कि अग्नि कैसे जलती है, जानकारी नहीं थी कि ये जल कैसे होता है। इसलिए उन्होंने जो कुछ मन में आया, जो अनुमान कल्पना से जागा, उसी को मानकर उसी के आधार पर अपना सिद्धांत बना बनाकर लोगों ने अपने मत पंथ बना दिए। कोई जल पूजक है, कोई अग्नि पूजक है, कोई वायु पूजक है, कोई धरती पूजक है, कोई स्त्री पूजक है, कोई पुरुष पूजक है, कोई मूर्ति पूजा है। ये सब अलग अलग मत पंथ, अलग अलग विचारधारा आरंभिक के समय में तो इसलिए बनी थी कि मानव जीवन का कल्याण हो, लेकिन आगे चलकर यह व्यवसायिक रूप धारण कर लिया, छल कपट पाखंड उसमें व्यापित हो गया, इसलिए दुखदायी हुआ। और सदगुरु कबीर के समय में तो यह भयानक रूप ले चुका था। इस्लाम और हिंदू धर्म के लोगों में आए दिन झगड़े होते थे। मुसलमानों के मौलवी, हिंदू धर्म के ब्राह्मण, ये आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए लोगों को, जो निरीह लोग थे, जो जनसाधारण लोग थे, वो उनको बलि पर चढ़ा दिया करते थे। दया नाम की कहीं चीज नहीं थी। कहते भी है कि दया धर्म का मूल है, लेकिन माना नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर ने जो सिद्धांत दिया, वह जो सिद्धांत है वो यथार्थ सार शब्द पार्थ सिद्धांत के नाम से जाना गया। और इसी के आधार पर उन्होंने जो भी भाष्य बोला, उनके मुखारबिंद से जो भाषा निकली, जो शब्द निकले और जो कुछ संकलित तो हो सका, अन्यथा तो उन्होंने बहुत सारे वाक्य बोले। कुछ वाक्य ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो बीजक सत ग्रंथ में ना होकर
कबीर मंसूर में है। नानक साहब, नानक देव ने संकलित किए, क्योंकि नानक देव उनके समकक्ष रहे। दादू दयाल जी ने किए, बहुत सारे लोगों ने उनके समकक्ष जो लोग थे, जिनको जितना याद रहा उन्होंने संकलित किया। और वह परमानंद दास जी ने संकलित कर कर जो लिखा, वह शास्त्र कबीर मंसूर है। परंतु उसमें चूड़ामणि नारायण दास जो धर्मदास के पुत्र हुए, उन्होंने कबीर सागर के कुछ अंशों को जोड़कर उस ग्रंथ को अनुमान कल्पना के आधार पर लिखकर, क्योंकि नारायण दास चूड़ामणि के समय कबीर थे ही नहीं, धर्मदास जी के समय नहीं थे, तो धर्मदास जी ने कबीर साहब के नाम से कैसे प्रश्न किया और उनके उत्तर पाए। ये एक कपोल काल्पनिक कथा है जो नारायण दास चूड़ामणि ने लिखा। उसी को मानकर लोग बाग आजकल कबीर को परमात्मा बताते हैं। सत्य लोक पे ऊपर आसमान में कहीं 21वें लोक के पार बताते हैं। और ऐसा बताना यह वही परिपाटी है जो ब्राह्मणों ने धोखा देकर लोगों को गुमराह किया हुआ है। ये ब्राह्मणवादी सोच ब्राह्मणों के द्वारा ही कबीर के सिद्धांत में प्रवेश किए। ये हमें जांचना होगा, समझना होगा। आजकल तो लोग बाग कबीर के नाम से इतना धोखा चला रहे हैं कि समझ पाना मुश्किल है। गरीबदास के अनुयायी अपने आप को कबीरपंथी बताकर वो कबीर को परमात्मा बताते हैं। गरीबदास ने कहा कि मुझे 3 बार कबीर साहब के दर्शन हुए। ये सब धोखा है, छल है, कपट है, ब्राह्मणवादी विचारधारा है। रामपाल भी ये कहते कहते जेल में चला गया, और अब नितिन भी यही कह रहा है, धर्मदास ने भी यही कहा, चूड़ामणि ने भी यही कहा। ऐसा कहकर लोगों के सामने अनुमानित कल्पना की वाणियों को रचकर झूठा प्रसार प्रचार चालू कर दिया है। इसलिए और ज्यादा समझने की आवश्यकता है कि उनका सिद्धांत वो वास्तव में मूल सिद्धांत क्या है। आज की जो रमेनी मैं ले रहा हूं विचार के लिए, वो 11 नंबर की आंगरी गुष्ट सृष्टि भई बोरी, 3 लोक में लगी ठगोरी। ब्रह्मा ठगो नाग का जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राजा ठगो विष्णु ठगोरी विष्णु परी, 14 भुवन कैर चौधरी। आदि अंत की झलक न जानी, ताकि डर तुम काहिक मानी। वे उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर किए जीव को संगा। नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गंवारा। विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल वो खोई। विष अमृत गो एके सानी, जिन जाने तिन विष के मानी। कहा भय नर शुद्ध व शुद्धा, लालच लागी आशा रहे। जिन निश्चय जग बूढ़त बुद्धा, मति के हीन कौन गुण कहे। लालच ठगी आशा रही। मुआए मर जाओगे मुए की जब बाजी ढोल। सपन सने जग भया, सईदानी रही वो बोल। यहां यही बात सतगुरु कबीर ने उस समय कही है, जो मैंने अभी कुछ शब्दों में आपको समझाया। आंधरी गुष्ट सृष्टि भई बोरी। गुष्ट कहते हैं सभा, गोष्ठी, ज्ञान गोष्ठी, विचार गोष्ठी। अब ये गोष्ठियां, विचार गोष्ठियां कई तरह की हो सकती हैं। सामाजिक विचार गोष्ठी हो सकती है, धार्मिक विचार गोष्ठी हो सकती है, राजनैतिक विचार गोष्ठी हो सकती है। अलग अलग तरह की विधाओं की गोष्ठियां गुष्ठ कहला। यहां पर गुष्ठ शब्द। अब आंधरी गोष्ठी, आंधरी का तात्पर्य बिना ज्ञान के सभा। जानकारी किसी में नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन बैठकर विचार कर रहे हैं। हाँ, वो परमात्मा कोई है जो इस सृष्टि को चला रहा है, वरना तो भाई इस बड़े संसार को चलाने वाला नहीं हो तो कैसे चले। ये गोष्ठी की जाती है।
अब इस गोष्ठी को चलाते चलाते लोग उस प्राकृतिक को देखकर ये अचरज चला करने लगे कि कोई आसमान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, वो इस सृष्टि को चला रहा है। ये अंधापना, दिखने को तो कोई दिख नहीं रहा लेकिन मान लिया जाता है। ये एक अंधापना है, अज्ञानता है। अंधापना मूल रूप से अज्ञानता है कि कोई जो चीज वस्तु है ही नहीं उसे मान लेना और कल्पना करके कई कई रूपों में उसका व्याख्यान करना, नाम दे देना। पूरे विश्व में यही सब कुछ चल रहा है। मूल रूप से 3 धर्म प्रमुखता से हैं, यहूदी, फारसी, इस्लाम। इन लोगों ने ऐसा माना, उसी के देखा देख अपने आप को हिंदू कहलाने वाले लोग, सनातनी कहलाने वाले लोग, ये भी यही मानने लगे। उन्होंने अपने तरीके से बनाया, इन्होंने अपने तरीके से बनाया और मान मान कर सारी सृष्टि को ही बोरा दिया। बोरी, भाई बोरी का तात्पर्य है बोरा दिया, भूल में पड़ी गई। सारी सृष्टि को ही भूल में समझ लिया कि ये हवा भी चलाने वाला ईश्वर है भाई, वही बंद करता है, वही चलाता है। ये जो पानी बरसता है ये इंद्र राजा ऊपर से बरसाता है। ये जो अग्नि जलती है ये भी अग्नि देवता जलाता है। ये धरती शेष नाग ने अपने सिर पे रख रखी है, वो चलाता है। इसकी रोशनी के लिए सूरज जो है 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर निकलता है, शाम को वापस अपनी मां के गोद में चला जाता है। ये सब अंधी विचारधारा, बिना ज्ञान की विचारधारा, यही विचार करते करते लोगों ने अपने अपने मत पंथ बनाए, निर्माण किए और लोगों को उसमें गुमराह किया। अपने अपने मत पंथों को चलाने के लिए कई तरह के प्रचार प्रसार बनाए, यहां तक कि राजा महाराजाओं ने उन पर ज्यादती भी की। जिस राजा ने जिस धर्म को मान लिया उसी को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्य में व्यवस्था कायम की गई। नहीं मानता था तो उसे दंडित भी किया गया, मार भी दिया गया। कई कई वैज्ञानिक लोगों को सरेआम सूली चढ़ा दी गई। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने सत्य यथार्थ शब्द को प्रकाशित किया। तो उस समय के गुमराह वैज्ञानिक लोग जो मानते आ रहे थे, उन्होंने सोचा कि हमारा सिद्धांत कटेगा। उन्होंने कई सारे वैज्ञानिकों को, एक जॉर्डनो ब्रूनो नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ये अपने गुरु की व्याख्या को सामने लाए, उनको लोगों ने फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसलिए ये सृष्टि बिना जानकारी के बोरा गई, भूल में चली गई, पगला गई और सारा संसार पगला रहा है। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान हम देखते हैं कि धर्मांधता में फंसे पड़े हैं। विज्ञान कितनी तरक्की कर चुका है, लेकिन उस विज्ञान के लोग भी उस विज्ञान को ईश्वरवादी बना करके कि हां ईश्वर तो कोई है, जबकि जितना भी चमत्कार हम देखते हैं, कहीं विस्फोट होते हैं, ज्वालामुखी निकलते हैं, धरती हिलती है, समुद्र में जलजले आते हैं, तूफान उठते हैं, ये सब 5 तत्वों के ही तो मामले है, जड़ के ही तो खेल है। इसमें ईश्वरवाद कहां से आ गया? लेकिन लोग नहीं मानते। वो लोग अपने आप को उसी पर स्थित करते हुए, अटल होते हुए वही सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। और उसके जो अनुयायी लोग हैं, उनके सामने परेशानी सामने आती है कि हम छोड़े तो कैसे छोड़े, हमारे गुरु की बात को कैसे काटें, और वो उसमें बंधे पड़े हैं। ब्रह्मा ठगो नाग कहां जाई, देवता सहित ठगो तुपरारी।
ब्रह्मा ठगो। ब्रह्मा को भी इस सृष्टि को देखकर ब्रह्मा भी ठगा गए। कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, उनको भी कई बार धोखा खाए। शास्त्रों में देखो ब्रह्मा के साथ में कैसे कैसे धोखे हुए, वो उस धोखे से ही नहीं निकल पाए। यहां कहने की बात नहीं है, शास्त्रों में अनाप शनाप लिखा हुआ है, उनको देखिए। क्या वो शास्त्र लिखने वाले गलत हैं या ये कहानियां गलत हैं, ये निश्चय तुम खुद करो। लेकिन साहब ने कहा, साहब समझाते हैं, बताते हैं, इशारा करके बताते हैं कि ब्रह्मा भी ठगा गया। नाग कहां जाए, नागवंशी व्यक्ति, उनको भी ठग लिया गया। भारत में नागवंश का बहुत बढ़ावा था, और जब ये यहां पर भारत के इस देश में जब बाहर के लोगों ने आकर के अपना वासा बनाया, तो नागों को अपना शिकार किया, छल से, बल से, कल से, और उनको ठग लिया। देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। त्रिपुरारी शिव को कहा जाता है, उसको ही ठग लिया। कई कई कहानियां हैं, वो भस्मासुर कड़े वाली बात है, सबको मालूम है, ठग लिया उसको। और भी कई कहानियां हैं जो शिव को कितनी बार ठगा गया। रोगरदानी कहा जाता है उनको, कि वो भोले भाले हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर उनको लोग ठग लेते हैं। ऐसी बातें सामने बहुत आती हैं। राजा ठगोरी विष्णु पर परी। राजा अर्थात बड़ा बनना। राजा किसको कहा गया? कि राजा प्रजा का प्रशासक था, शासक था, बड़ा था। उस राजा बनने की प्रवृत्ति ने विष्णु को भी ठग लिया। वो राजा बनने की ठगोरी विद्या विष्णु ने खूब चलाई। कितने कितने तरीके के रूप बना बनाकर 10 अवतार जिन्हें कहा जाता है, उनको आप देखोगे तो उनके पीछे एक ठग विद्या सामने आती है। राजा बनने की विद्या सामने आती है कि राजा बनने के लिए उन्होंने बलि को ठगा, कश्यप राजा को हिरण्याक्ष कश्यप का वध किया। कितनी तरह की कहानियां सामने आती हैं। ये विष्णु ने भी ठगोरी करी। केवल इस बात इतनी सी है कि उन धर्म शास्त्रों के, धर्म के नाम पर जो शास्त्र लिखे हैं, उनमें अंधश्रद्धा भरी पड़ी है। अगर हम अंधश्रद्धा को बाहर निकाल कर उसको सच्चे यथार्थ विचारधारा से देखें तो इन देवताओं की ठोकरी सामने आती है। लेकिन धर्मांधता इतनी चला दी गई है, और फिर उनका भय इतना बता दिया गया है, और आजकल तो मारकाट मची हुई है। ऐसा करने के लिए लोग अपने मत पंथ को चलाने के लिए उतंडता वितंडता इतना तक मचाते हैं। ऐसी देख करके देवता, जितने भी देवी देवता बताए जाते हैं, उनकी अगर हम कथाएं देखें, वो भी ठगोरे थे। कितने सारे देवता जिनका नाम लिया जाता है, जिनको पुरुष के नाम से जाना जाता है, स्थूल शरीर में उनको बताया गया, सारे ठगोरी थे। सबने ठग विद्या की, कोई नहीं बचा, सब ठग थे। आदि अंत की झलक न जानी। आदि, आरंभ, अंत, समाप्ति। इस आदि और अंत की बात को, समझ को झलक भी नहीं जान पाए। झलक का तात्पर्य है जल अर्थात पानी का। अब यहां पर क शब्द जल के साथ क शब्द जोड़कर जो बात आई, झलक शब्द का निर्माण किया सदगुरु कबीर साहब। सदगुरु कबीर शब्दों के निर्माण में बड़े प्रसिद्ध थे। तरह तरह के शब्दों का निर्माण बीजक में उनके द्वारा रचा गया है। उनका अर्थ बीजक पढ़े बगैर समझ में नहीं आता। कहीं डिक्शनरी में भी देखोगे, शब्दकोश में देखोगे, नहीं मिलेगा। अगर उनका अर्थ ढूंढना है तो किसी पार की संत के पास ही मिलेगा। अब यहां जलक है, जलक, जल अर्थात जल, पानी, नीर।
उसमें क जोड़ दिया। तो जब हम बीजक में ज्ञान 34 को देखते हैं तो कका आता है, कका कमल। कका कमल की बात जहां आती है तो कमल, कमल पानी में पैदा होता है, इसे जलज भी कहा जाता है, जलज, जल में से निकला हुआ, कीचड़ में से निकला हुआ। पंकज भी कहा जाता है, पंकज, पंख कहते हैं कीचड़ को, और अज कीचड़ में कमल निकलता है, ऐसा कहते हैं। तो यहां पर चेतन स्वरूप जीव को ब्रह्मा ने पैदा किया, ऐसी वहां व्याख्या मिलती है। कका कमल, तो उस कमल में से निकलने वाला कौन? ब्रह्मा। अर्थात ब्रह्मा जो सृष्टि रचने वाला है वह आदि अंत को भी नहीं जान पाया। क्या आदि अंत क्या है, और जबरदस्ती उसको लिख दिया कि वो परले पर वो सृष्टि की रचना उसी ने की है, जबकि वही ठगोरी विद्या में शामिल था। ताको डर तुम काहे को मानी, और उसका डर तुम्हें बिठा दिया। उसके डर के मारे तुम भय भय से कांपते हो, और जो ब्राह्मणवादी विचारधारा कहती उस पर तुम चलते हो। ये सब ठग विद्या है, इसके अलावा यथार्थ विचारधारा यहां पर कोई नहीं है। एक व्यापार धर्म के नाम पर चलता है। वे उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर किए जीव को संगा। वे तो उतंग है। उतंग का तात्पर्य होता है जो उदंड लोग हैं, धर्म के नाम पर अंधश्रद्धा फैलाने वाले लोग, वितंड लोग, उतंड लोग। उतंग अर्थात उन्माद मचाने वाले, धर्मांधता का उन्माद फैलाने वाले। अंधश्रद्धा के नाम से एक उन्माद ऐसा फैलाया जाता है कि लोग एक दूसरे को मरने मारने पर तैयार हो जाएं। उधर मौलवियों ने भी यही किया, उधर ब्राह्मणों ने भी यही किया, और देश में जहरीला व्यापार बन गया, जहर फैलाने का व्यापार बन गया। और कुछ लोग तो ये कहते हैं जहर तुम फैला रहे हो। भाई जहर पनपा तुम रहे हो, फैला तुम रहे हो, और तुम्हारी कोई बात नहीं मानता है, तुम्हारा कोई विरोध करता है तो तुम उसे जहर फैलाने वाला कहते हो। कितनी नासमझी है तुम्हारी, कितना झूठ बोलते हो। यम कर किए जीव को संगा। यम अर्थात तरह तरह की काम वासनाओं की मान्यता है। उन वासनाओं में कौन लगा हुआ है? ये मन लगा हुआ है, और उस मन के अध्यास में ये जीव फंसा हुआ है। सत्य यथार्थ को समझ ही नहीं पाता। अपने से दूर कोई परमात्मा है, वो संसार चला रहा है ऐसा मानकर अपने आप को भूलकर आन देव की पूजा करते हो। एक व्यापार को बढ़ावा देते हो जो झूठा है, अंधा है। नीम कीट जैसा नीम प्यारा, विष को अमृत कहे गंवारा। जिस प्रकार से नीम के वृक्ष में रहने वाला कीट उस कड़वे नीम को खाकर मस्त होता है, आनंद पाता है, उसी तरीके से तुम विषय वासनाओं में घुसकर उसको सच्चा मानकर उसमें लगे पड़े हो, उसको बड़े प्यारे मान रहे हो, और वो तो अमृत मानते हो उसको। विषय भोग को अमृत मानकर विषय आनंद, भोगानंद में तुम अपने इस मानव देह को बिगाड़ रहे हो, खत्म कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो, जबकि यह तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गो कोई। विषय वासना का एक क्षणिक सुख होता है। स्त्री पुरुष अपने आप को मिलाते हैं, मिलाना जरूरी भी है, आवश्यक भी है। अगर स्त्री पुरुष को सामाजिक तौर पर मान्यता न देकर ना मिलाया जाए तो व्यभिचार बढ़ेगा। व्यभिचार को समाप्त करने के लिए मान्यता बनाकर स्त्री पुरुष को मिलाया। स्त्री की प्रकृति, पुरुष की प्रकृति, दोनों एक दूसरे से मिलकर सृष्टि रचना होती है। सृष्टि रचना के लिए आवश्यक है कि स्त्री और पुरुष मिले, लेकिन यहां लोग उस विषय भोग को अपना आनंद मानकर
क्षणिक सुख को अपना अमृत मानकर उसमें लगे गए हैं, बंधे पड़े हैं और उसी के आधार पर अपनी जीविका चलाते हैं, उसी के आधार पर धन कमाते हैं, उसी के आधार पर अपना कार्य करते हैं, उसी के आधार पर अपना जीवन बनाते हैं, जो कि सत्य यथार्थता नहीं है। किंचित लाभ के लिए, क्षणिक सुख के लिए तुमने अपने मानव जीवन को, जो अति उत्तम कहा जाता है, सारे शास्त्र कहते हैं मानव जीवन अति उत्तम है, ये उत्तमता ऐसे मिलेगी क्या? योग भोग में कोई अंतर नहीं समझते। जो ज्ञानी गुणी जन हैं वो सोचते हैं हम भोगते हुए भी कुछ उसमें बंधे हुए नहीं है, साक्षी होकर हम कार्य करते हैं, ऐसा कहते हैं। साक्षी बनना, ज्ञानी गुणी हो जाना, और फिर कहते हैं हम हमारा कर्तव्य समझकर इस कार्य को करते हैं, लेकिन बंधे हुए वो कहां है? भोग वासनाओं में। साक्षीपना भी एक धोखा है, यह सदगुरु कबीर ने पहली बार बताया। और लोग ब्रह्मज्ञानी ईश्वरवादी साक्षीपने को कहते हैं साक्षी होकर रहो। कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करो और अपने फल की इच्छा मत करो। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। और भी शास्त्र कहते हैं कि तुम केवल साक्षी बनो, साक्षी, साक्ष्य और साक्ष्य। तो साक्षी बनना ज्ञानी गुणी जन का कार्य है कि वो साक्षी बनकर कार्य करें, चाहे वे विचार करें, चाहे कितनी स्त्रियों के साथ भोग करें, चाहे कितने भोग पदार्थों का भोग करें, साक्षी बने। एक दिखावा, धोखा है, छल है, कपट है। विष अमृत को एक साने, जिन जाने तिन विष के माने। ज्ञानी जनियों का, ज्ञानी गुणी जनों का यही एक है कि विष को अमृत मान करके, अमृत में विष और विष में अमृत दोनों को मिलाकर एक सान कर दिया। ये योग किया। योग में भोग कमाने का यह तरीका ज्ञानियों का, कि हम कैसी भी परिस्थितियों में रहें, हमें हमारे ऊपर विषय वासना असर नहीं करेगी, ऐसा उच्चारण करते हैं, ऐसी घोषणा करते हैं ज्ञानी जन। लेकिन बंधे पड़े हैं। उनके आचरणों को देख लीजिए, बाहर सभा में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनका आचरण देखें तो कितने ही लोग अभी जेल में पड़े हुए हैं। वो यही कहते थे हम साक्षी हैं। आज क्या हश्र हुआ? ये ज्ञानी गुणी जनों का लोग, उन्होंने विष को और अमृत को दोनों को एक जगह पर सम्मिलित किया और कहता है नहीं, कुछ नहीं होगा। संगत और कुसंगत का यही अंतर है कि लोग संगत करते करते कुसंग में चले जाते हैं, पता नहीं कब उनकी संगति छूट कर जाती है और वो कुसंगी बन जाते हैं। परंतु ज्ञान तो उनके अंदर आ गया, तो ज्ञानी गुणी जन बनकर लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। जैसे रामपाल किया, राम रहीम किया, कई लोग आसाराम ने किया, कई लोग सामने हमारे आज दिखते हैं। और जिन जाने तिन तो विष के माने, जिन्होंने जो असल मार्ग को चुना तो विष को तो विष और अमृत को अमृत, अलग अलग जगह पर माना कि विष अलग है और अमृत अलग है, इसको मिलाने से विकार ही उत्पन्न होगा। विषय भोग एक अविकारी चीज है, क्योंकि विषय आपसे छूट नहीं सकते। विषय आपका मानव जीवन का कल्याणकारी कार्य करने वाले हैं, लेकिन तुम उसमें विष घोलोगे तो वो विकारी हो जाएंगे। आंखें ये नजर देखती है, आपकी आंख संसार के तमाम चित्रों को देखती है। अब चाहे वो चित्र विभत्स हो, सुंदर हो, मनमोहक हो, लेकिन वो देखती है। आंखों का काम देखना है, इनको आप रोक नहीं सकते, लेकिन इसमें आप विकार किस तरीके से पैदा करते हो ये आवश्यक है। उस अमृत में आप जहर घोलोगे तो वह अमृत को भी जहर बना दिया जाएगा, और जानकार होकर यही कहोगे कि हम उसमें लिप्त नहीं है,
हमारी इंद्रियों का भोग है, वो इंद्रियां करेंगी लेकिन हम उसमें लिप्त नहीं है। लेकिन विकार भावना, विकार वासना, ये यम का ही तो घर है। कहा भाई नर शुद्ध बेशुद्धा, बिना निश्चय जग बुद्ध न बुद्धा। अपने आप को ऊंचा नीचा बनाना, हम ज्ञानी गुणी बहुत ऊंचे हैं, ब्राह्मण हम बहुत ऊंचे हैं, हमसे नीचा क्षत्रिय, क्षत्रिय से नीचे वैश्य, वैश्य से नीचा शूद्र है। ये व्यवस्थाएं बनाकर ऊंचा नीचा बना दिया, भेदभाव बना दिया, मानवता से मानवता दूर कर दी। इससे क्या हुआ? विकार उत्पन्न हुए, भेदभाव उत्पन्न हुए, व्यभिचार उत्पन्न हुआ, अन्याय उत्पन्न हुआ। यह सब क्या किया? बिना निश्चय के किया। जो मन में लहरें उठी, जो मन में भावनाएं उठी, उन्हीं के आधार पर यह सब बना दिया गया। निश्चय हुआ ही नहीं कि इनके ऊपर विचार कभी नहीं किया, क्योंकि गुष्टी आंध्री। विचारधारा कैसे करे? विचारधारा की जो धारा है वो तो अंधी है, कैसे विचारधारा करे? आधार ही गलत है तो गलत निश्चय होगा, गलत निश्चय होगा तो यही विकार पैदा होगा। मति के हीन कौन गुण कहें, लालच लाग आशा रहे। क्योंकि मति की हीनता ये विकृत है। जो मति है वो अहंकार के साथ लगी हुई है, अहंकार के साथ में लगकर अज्ञान के साथ लगी है। मूल अज्ञान अहंकार है, लेकिन अज्ञान के साथ में लगकर मति कार्य करती है। तो अज्ञान की दशा अंधकार है, अंधकार में मति कार्य कर रही है, तो उसके गुण कहां से होंगे? अवगुण ही अवगुण होंगे। अज्ञान का संग रखोगे तो अवगुण ही पैदा होंगे। सत्संग से गुण आत है, कुसंगत गुण आए। अगर सत्संग करोगे तो गुण उपजेंगे, मति को सत्संग में लगाओगे तो गुण उपजेंगे, और मति को अज्ञान के साथ कुसंग में लगाओगे तो वह सब अवगुण ही पैदा करेंगे। तो अवगुणों से मानवता नहीं होती, पशुता जागृत होती है। और जहां पशुता जागृत होती है वहां नहीं मानव है, ना कुछ भी नहीं है, सब दानव ही दानव है। वहां जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, अत्याचार, अन्याय, ये सब पैदा होता है। और यही सब कुछ हो रहा है, और इसी को रोकने का सिद्धांत सतगुरु कबीर का है। उन्होंने कहा भाई शुद्ध बेशुद्धा, ऊंच नीच बनने से क्या हुआ? जो तुम मानवता के लिए परोपकार नहीं कर सकते, अंधे होकर धर्म अंधता फैलाते हो, काहे के मानव? यही सब कुछ सतगुरु कबीर का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को माने बगैर, जाने बगैर मानवता के मूल रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। मूल रहस्य को समझने के लिए सार शब्दों का प्रयोग करना होगा। सार शब्द निर्णय को नामा जैसे होए जीव को कामा। निर्णायक शब्द जो हर तरह से सार को मत कर निकाला जाए, जो हर जगह सत्य हो। सत्य का नाम होता है कि जो परिस्थिति, समय और स्थान के नाम से बटे नहीं, बदले नहीं, हर जगह एक जैसा रहे, वही सत्य है। और जो जहां पर आज सत्य बनाया जाता है वह तो अलग अलग समय पर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, वैसा ही बदल जाता है, तो वो सत्य नहीं, असत्य है। मुंह आए मर जाओगे, मुंह की बाजी ढोल। संसार में कितने ही लोग आए, वो सब मर गए, तुम भी मर जाओगे। और जब मरते हैं तो ढोल बजता है, ढोल बजाकर जग जाहिर किया जाता है कि फला आदमी मर गया। लेकिन संसार से ना तो कुछ लेके जाया गया है, ना कोई लेके आया है, सब यहीं पर छोड़कर चला जाता है। इसलिए समझना है कि मानव देह में आकर कुछ ऐसा कार्य करो, सत्य यथार्थ का कार्य करो,
बड़े बड़े काम किए ना, राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े महल दुमेले बनाए जो आज खंडर बने खड़े हैं। वहां कोई जा नहीं सकता। कितने ही महल ऐसे हैं जहां डर लगता है, पर्यटक लोग जाते हैं रात्रि भर रुक नहीं सकते। ऐसे बड़े बड़े महल दुमेले बनाए जो आज किसी काम के नहीं। ऐसे काम करने के लिए नहीं कहा साहब ने। मानव कल्याण के लिए, इस मानव जाति के लिए कुछ ऐसा रास्ता बता के जाओ जिससे मानव का कल्याण हो। अन्यथा तो मानव में आए, मर गए और तुम भी मर जाओगे। एक दिन ढोल बन जाएगा तुम्हारा भी। सपन से नहीं जग बया, सपना देखता है ये जग, सपना देखता है। जग का तात्पर्य है इसमें मानव जो जीवन जी रहा है वो सपने में जी रहा है, जागृत में रहकर जागृत नहीं जी रहा। सावधान होकर जागृति में वो नहीं जी रहा, सपने देखता है। मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, अगले साल ये करूंगा, वो करूंगा, सब वो सपने में अपने परियोजनाओं को जन्म देता है और उनके आधार पर वो कार्य करता है। छल कपट पाखंड से धन कमाता है। मानवता का नाम निशान नहीं, दया का नाम निशान नहीं। नाम लेते हैं धर्म का। दया धर्म का मूल है। जहां दया है वहीं तो धर्म है। दया तो हृदय में जरा सी नहीं है, धर्म का नाम लेते हैं। संविधान ही रहेगा बोल। जो सपना देखते हैं, सपने की बड़ी बड़ी मान्यताओं को बनाते हैं, केवल वो मान्यताएं रह जाती हैं, अन्यथा इस मानव का कुछ नहीं रह जाता। इसलिए जो मैंने कहा है उससे बाहर निकलकर सत्य यथार्थ मानवता को जाने पहचाने तब। और ये कब होगा? जब अपने निज स्वरूप को पहचानोगे, निज स्वरूप को जानोगे। इसके अलावा ये धोखा, आंधेरी गुष्ट, अंधापना मिटेगा ही नहीं। अंधेपने में अपनी सभाओं को चलाते रहो, धर्म चलाते रहो, पंथ चलाते रहो, मत चलाते रहो। इससे जीवन का कल्याण कभी नहीं हो सकता।